सो हे गुड मॉर्निंग। हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में उसकी सुबह सबसे इम्पोर्टेंट होती है और इस सुबह को बेहतर बनाना ही उसकी लाइफ का एक बड़ा कदम होता है। अगर वो अपनी सुबह को जीत लेता है तो अपने बाकी काम को काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर सकता है। और इसी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत अपने बिस्तर को जमाने से कर रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये मुझे एक सेटिस्फेक्शन लेवल हाई करता है। मैंने अपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट किया और मुझे बाकी के टास्क भी सही समय पर कंप्लीट करना है। तो तुम भी अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले अपने बिस्तर को जमाने से करना, ताकि तुम्हें भी अपने टास्कों को कंप्लीट करने में काफ़ी आसानी हो। तुम्हें लगे कि दिन की शुरुआत तो बेहतर हो चुकी है, अब आखिरी पड़ाव भी पूरी बेहतरीन और पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट हो। अगर मैं तुम लोगों से सच कहूँ तो सच में सुबह उठना, और वो भी ठंड के दिनों में, बिल्कुल किसी का मन नहीं करता कि सुबह उठो, ब्रश करो, पढ़ो और वगैरह वगैरह। तो ये काम करना मुझे भी आसान लगता था पहले, कि हाँ, बोलना आसान है कि हम पूरे टास्क ठंड में उठेंगे, कंप्लीट करेंगे, मगर नींद मेरा साथ ही नहीं छोड़ रही थी। पर मुझे अपने सारे टास्क कंप्लीट करना है, तो मुझे ये कदम लेना ही था कि मैं अपनी नींद को भगाऊं। हालांकि तुम लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे काफ़ी सर्दी है। दिन के टास्क स्टार्ट ही बुक रीडिंग से करना था, पर एक नज़र बाहर देखी तो अभी भी पूरी रात थी और रात के टाइम पूरा मोहल्ला ही सुनसान। तो बुक रीडिंग घर में ही स्टार्ट की। और सच कहूँ तो बुक रीडिंग हैबिट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो, अगर तुम्हें सोचने में, सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें बुक रीडिंग अगर तुम करते हो तो तुम्हें सही टाइम पे सही चीज़ें याद तो नहीं रहेगी कि आखिरकार उस बुक में लिखा क्या था, पर उसके जो लॉज हैं, जो अप्लाई करने लायक हैं, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्रेन तुमसे करा लेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस बुक को अपना समय दिया है, तो उसमें जो ज्ञान है वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। अगर मुझे मेरी नींद को पूरी तरीके से भगाना है तो एक कॉफ़ी, या यूँ कहूँ कि एक कड़क कॉफ़ी तो ज़रूर बनती है, जिससे मुझे एनर्जी। हाँ, हालाँकि जिस तरह लोगों को चाय की लत लगती है, मुझे कॉफ़ी की लत लग चुकी है। अब बिना समय गँवाए मुझे अपना दिन का पहला सेशन स्टार्ट करना था, जिसमें मैं अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करना चाहता था। तो ये सेशन अराउंड 3 घंटे का चलता है, जिसमें मैं अपनी सारी क्लासेस और उन्हीं के साथ मैपिंग प्रैक्टिस और रिवीजन साथ में ही कर लेता हूँ। ये बात अलग है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पहले क्लासेस कंप्लीट करो, देन फिर रिवीजन करो। पर मुझे लगता है कि यार, एक साथ ही अगर ये सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि फिर बाद में टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं क्लास लेते समय अपनी नोटबुक में रफली वर्क करता जाऊँ और इसके बाद मैं अपनी एटलस में ध्यान से देखूँ, तो ये शायद आसान हो जाएगा मेरे लिए। एक आसान शब्द किसी एस्पिरेंट के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है। जैसे कि मेरा ट्राइपॉड बेकार हो चुका था और अब मुझे मेरा बजट देखकर पूरे काम कंप्लीट करना था। इसके बाद फर्स्ट सेशन की क्लासेस, मतलब मॉर्निंग में जो बैच लगता है, उसकी क्लासेस स्टार्ट करना पड़ा। हालांकि मैं मैथ प्रैक्टिस इतनी नहीं करता हूँ सीसेट के लिए, पर मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सॉल्व करने से पहले मैं उन्हें क्वेश्चंस को इतनी बारीकी तरीके से समझा देता हूँ कि उन्हें ये सारी चीज़ें आसान लगे। बजट प्लानिंग, मेरी एंजल एक सच में छोटी बच्ची की तरह है। अगर इसके सर पर जरा भी हाथ फेरो तो ये आसानी से सो जाती है, जैसे एक छोटा बच्चा हो। ब्रेकफास्ट और लंच करने के बाद सेकंड स्लॉट स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं मैपिंग प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से करता हूँ। और ये स्लॉट चलता है अराउंड वही 3 to 4 आवर्स। इसमें मैं जब तक मेरी नेक्स्ट कोचिंग नहीं आ जाती है, मतलब मैं जब तक मेरे नेक्स्ट कोचिंग के बच्चे नहीं आ जाते, तब तक मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि यही वो टाइम होता है इसमें अपना रिवीजन और अपनी बाकी की बची हुई क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ। और हैप्पी और हनी को तो तुम बेहतरीन तरीके से जानते ही होंगे। ये दोनों, शायद मैंने पहले वीडियो में इन दोनों का जिक्र आप लोगों से किया था।
सो बहुत सारी क्लिप ऐसी है जो मैं तुम लोगों के साथ साझा अभी नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि अभी थोड़ी सर्दी थोड़ा बुखार जैसा फील हो रहा है और मोबाइल का थोड़ा इशू है। होता यूँ है कि जो मेरे मोबाइल की स्टोरेज है वो थोड़ी कम है और वीडियो की क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए मैं उसे थोड़ा कंप्रेस कर देता हूँ, तब जाके मैं एक परफेक्ट वीडियो मैं तुम लोगों के साथ साझा कर पाता हूँ। सो क्लासेस आज की पूरी हो चुकी। हाँ, अगर तुम ये नोटिस कर एक सेकंड अगर तुम ये नोटिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरे यूट्यूब की थोड़ी सी प्लानिंग है। सो कुछ भी काम करने से पहले मैं उसकी ओवर थिंकिंग कर कर उसका एक प्लान रेडी कर लेता हूँ। तो आज की सारी क्लासेस हम फिनिश कर चुके हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये रहे मेरे मैप्स, ठीक है, और ये रही बाकी चीज़ें। तो अब बाकी है इनका रिवीजन। तो रूम पर बैठे बैठे तो काफ़ी बोर हो चुका हूँ, अब करते हैं ऊपर चलकर इसका रिवीजन। सो चलते हैं। मैं ठीक तरीके से अपना रिवीजन करने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एंजल अभी भी बाहर खुली घूम रही है। तो इसे बार बार साइड करने पर भी ये मानती कहाँ है। बार बार आ जाना, हाँ, इसे मेरी गोद में बैठकर आराम से नींद लेना काफ़ी पसंद है। तो जब भी मैं बैठता हूँ तो इसे लगता है कि मैं इसे बुला रहा हूँ और इसे खिलाना चाहता हूँ। और इसकी मस्ती दिन प्रतिदिन दुगनी होती जा रही है। जितनी आसानी से ये गोदी में बैठी हुई है, उतनी आसानी से ये चीज़ों को कतरना भी जानती है। ना चाहते हुए भी मुझे एंजल को दूसरे कमरे में कैद करना पड़ा, क्योंकि वो रिवीजन करने बिल्कुल नहीं देगी। और यही टाइम था जब मैं अपनी बाकी क्लासेस का बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपनी क्लासेस का एक ओवरव्यू कर लेता हूँ। इस टाइम पे मैंने ये पढ़ा था, ये कंप्लीट किया था। फिर भी ये कहाँ रुकने वाली थी, बार बार आवाज़ें दे रही थी, फिर भी मुझे रिवीजन करने के बाद इसे खोलना पड़ा। फिर इसके साथ थोड़ी देर खेलना पड़ा, पर जब मैं नीचे जाने वाला था तब मुझसे पहले ये जाने वाली थी। और मैं अपने पीछे देख रहा था कि एंजल कहाँ पर है, और ये मुझसे पहले नीचे पहुंच चुकी थी। और बार बार ऊपर आना फिर नीचे जाना, ये इसका रोज का काम बन चुका है। पहले ये चढ़ने से भी डरती थी, कई बार तो गिर भी जाती थी, पर अब बार बार ऊपर जाना नीचे आना। तो हमारी शाम की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और कुछ बच्चे आए हैं और इसके बाद पूरे बच्चे आ चुके थे। और ये हमारी फर्स्ट क्लासेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लगती है उसमें मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनकी ये रहे माइंड मैप। हाँ, मैं उन्हें माइंड मैप से ही पढ़ाता हूँ ताकि वो आसानी से बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। और इसके बाद भी एंजल कहाँ मानती है। हाँ, एंजल जब से मुझे बोर तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। पहले मैं अपना ज़्यादातर टाइम सिर्फ इसी रूम में बिता देता था, और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं कर पाया। हाँ, शायद मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही हो गई नींद पूरी? सो गई। बच्ची है विशाल तो भी। और एंजल यहाँ पर सो जाती है। हाँ, आज के टास्क में एक्सरसाइज नहीं हो पाई क्योंकि तबीयत ख़राब थी। बाकी के सारे टास्क हमने कंप्लीट किए। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है। एक दुनिया